प्यारे बच्चों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड वर्सेस बीटीसी और उसके इम्पैक्ट आपने देखे। बहुत सारी भर्तियां जो रनिंग में चल रही थी उसके अंदर भी जो भर्तियां बीएड को साथ में लेकर शामिल हुई थी उसका किनारा लगभग लगभग सभी भर्तियों ने कर लिया, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में चल रही भर्ती हो। पर बिहार से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बिहार सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा। किससे मांगा? पटना हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो डिसीजन दिया है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं कर सकते, पर वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या बिहार में पहले से जो चल रही भर्ती है उसमें बीएड अभ्यर्थियों ने पहले से ही फार्म भर दिए गए हैं और उन्होंने परीक्षा भी दे दी है, तो क्या उनको शामिल कर लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में? तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी, उन्होंने कहा कि बिहार स्टेट इसमें पार्टी नहीं है। इसके अंदर एक तरफ बीटीसी वाले हैं, एक तरफ आपके बीएड वाले हैं, एक तरफ एनसीटीई जो राष्ट्रीय एजेंसी है भारत सरकार की, जो नियम बनाती है कि प्राथमिक शिक्षा में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, जिसने 2018 में नियम बनाया था कि बीएड वाले प्राइमरी में भी एलिजिबल होंगे। तो वो पार्टी थी, पर बिहार स्टेट इसमें पार्टी नहीं था। क्योंकि ये भर्ती बिहार स्टेट द्वारा निकाली गई है, वो इसमें पार्टी नहीं है, तो हम आदेश उसको नहीं दे सकते। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस भर्ती को पूरा करते टाइम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को कंसीडर करेगी, इसको देखेगी। इसका लगभग लगभग इनडायरेक्टली मतलब यही था कि उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ना चाहिए और उनको समझ जाना चाहिए कि बीएड वाले जो हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आदेश वो पारित तभी कर सकते हैं जब उसमें कोई पार्टी हो साथ में। ठीक है, कोर्ट की बाध्यता होती है। इसके बाद जब जाती है बिहार सरकार अपने हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में भी, इसका मतलब हमें समझाइए कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या हम ले सकते हैं बीएड वालों को या नहीं ले सकते। कन्फ्यूज़न है। उन्होंने आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार देख लें इस डिसीजन को। हमने इस डिसीजन को देख लिया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि शामिल करो या नहीं करो, तो हमें लगता है कि हमारी मर्जी पे है। तो पटना हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें क्लैरिफिकेशन मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है हाई कोर्ट से भी बड़ी, जिसने कह दिया कि शामिल नहीं है तो शामिल नहीं है। बेशक आप उसमें पार्टी नहीं थे, पर आपको रूल एंड रेगुलेशन की नॉलेज तो हो ही गई कि जब एलिजिबल नहीं है तो नहीं है। इसके बाद बिहार सरकार काफ़ी पॉजिटिव है इस मामले में बीएड वालों के प्रति। पहली बार ऐसा देखा गया है कोई गवर्नमेंट, वो इस पे भी नहीं रुकी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है उन्होंने कि आपका निर्णय से हम अवगत हैं, पर क्योंकि 3,76,000 बीएड के आवेदक जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इसमें इसमें एग्ज़ाम दे चुके हैं आके, अब भर्ती प्रक्रिया जब हम पूरी कर रहे हैं, अब सब कुछ हो चुका, एग्ज़ाम भी हो चुका, तो इनको एक राहत, सिर्फ वन टाइम, पहली बार एक राहत दे दीजिए कि इनको भी एलिजिबल मानिए और ये भी लग पाए। आगे से हम कोई प्राथमिक भर्ती लेंगे तो उसमें हम बीएड वालों को आवेदन नहीं लेंगे। अब जो ले लिए आवेदन, इस इसको आप मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो ये इन्होंने याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और ये बहुत ही अच्छी पहल है बीएड वालों के लिए। मैं कहता हूँ जितनी भर्तियां चल रही हैं, बाकी राज्य सरकारों को भी कोशिश तो करनी ही चाहिए थी, क्योंकि वो अपना पक्ष रखेंगी तभी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ सोच सकता है। क्योंकि एक होता है कानून और एक होता है न्याय। कानून की दृष्टि से भी कोई चीज़ देखी जाती है कि वो गलत है या सही है, पर एक कई बार ना न्याय की दृष्टि से भी देखा जाता है कि किसी नियम को इम्प्लीमेंट करने से अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस नियम में थोड़ा सा छूट दी जानी चाहिए। जब भी कोई नियम बनाया जाता है, कोई भी नियम बने जो संसद में बनता है, एक्ट पास होता है, तो उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि अगले 2 साल तक, किसी में लिखा जाता है अगले 3 साल तक इस नियम को अपनाने से कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा लिखते हैं। इसकी मूल भावना यही है कि नियम जो है वो सर्वोपरि इतने भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि नियम जनता के लिए बनाए जाते हैं, संसद जनता के लिए है, तो जनता हमेशा प्राथमिक होनी चाहिए। अब 2018 से 2023 तक जो बालक बीएड करके गए हैं वो अपनी मर्जी से करके नहीं गए। उनको एनसीटी के निर्देश जो आए कि आपको बीएड को प्राथमिक में भी और फिर आपका जूनियर लेवल पे भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो इसमें कोई भी विवेकशील जो इंसान होगा वो ऐसी डिग्री को करना चाहेगा जहाँ पे उसके लिए दो रास्ते खुलते हो। तो उनका कोई डिसीजन गलत नहीं था, पर उनका डिसीजन प्रेरित था एनसीटी के डिसीजन से, उनके नोटिफिकेशन से। अगर वो नोटिफिकेशन ना आया होता
तो बहुत कम बच्चों ने बीएड की होती, ज़्यादा बच्चों ने डीएलएड की होती। पर 2018 के बाद उल्टा हुआ है, डीएलएड की सीटें खाली पड़ी रहती थी, बीएड बहुत लोगों ने की थी। तो अब उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है कि जिन्होंने जिस उम्मीद से बीएड की थी वो डीएलएड करने से वंचित रह गए। अगर ऐसा एनसीटी से ना आता तो वो डीएलएड करते, और डीएलएड करके आज प्राथमिक का पेपर दे के सिलेक्ट हो रहे होते। हुआ उल्टा क्या है कि पेपर दिया, तैयारी किया, सब कुछ किया, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए और वो बाहर हो रहे हैं। उसमें उनकी गलती तो नहीं ही है। तो इसलिए उनको सजा किस लिए मिल रही है? तो इसलिए इसमें बीटीसी वाले भी फिर विरोध करते हैं, खासकर मेरी बातों का, कि ये वाले सर जो है नेगेटिव बोलते हैं। मैं बीटीसी वालों के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, उनका पूरी बात जायज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो गलत नहीं दिया। बीटीसी में बीटीसी वाले ही प्राथमिक शिक्षा के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ऐसा नियम दिया है तो पहले के कानूनों के आधार पे दिया है। कानून बनाए गए सरकार के ही हैं, बिल्कुल होने चाहिए। बट ये गलती बीएड के छात्रों की तो नहीं थी ना। मेरा कहना बस इतना ही है। मैं नहीं कहता कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड एलिजिबल है, तो उनको क्यों किया गया? 5 साल उनके खराब हो गए। और मेरे ख्याल से एक युवा की ज़िंदगी में 5 साल ही आते हैं जिसमें वो डिसीजन ले पाता है या करियर की दिशा तय कर पाता है। उसमें 50 साल नहीं आते हैं कि वो सारे डिग्री डिप्लोमा करता रहे बार बार, और कंपटीशन में भी बना रहे। सारे डिग्री डिप्लोमा मैं भी कर सकता हूँ 38 के एज में, बट एक जो कंपटीशन का एज होता है उससे वो निकल जाता है, फिर वो compete नहीं कर पाएगा उस में जाके। और कई भर्तियों की एज भी निकल जाती है उसके बाद। तो ये पहल सभी सरकारों को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं नहीं कहता कि नियम बदल दिए जाएं इसके लिए, पर जो 2018 से 2023 के बीच में किए हैं, उन बच्चों का कुछ न कुछ समाधान का सोचना चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, एनसीटी है, या बाकी राज्य सरकारें हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का अब इस बारे में क्या डिसीजन रहता है बिहार सरकार की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी लीनियंट रहे इस मामले में, सिर्फ नियमों को ना देखे, एक नज़र से नियमों को देखे और दूसरी आंख से बच्चों की तरफ भी देखे, तो शायद वो इसमें थोड़ा संशोधन कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे, सटीक जानकारी, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस प्लेटफॉर्म को आपका भी प्यार मिले। बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म आपके लिए भी कुछ ज़्यादा चीज़ें फिर कर पाएगा। ऑल द बेस्ट।